किसान होने के नाते हम ये चाहते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। में उस हीरे मोती की बात करना चाहता हूँ। ओपियम इज ए नोटेड ड्रग, इट्स ए लाइट सेवर जीनियस मेडिसिन। आई आल्सो गवर्नमेंट टीचर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवन न्यूज और देखिए हमारे पास आ गए हैं किसान। तो मांगेराम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजस्थान टीम से हैं। और देखिए ये बहुत सारी कुछ पेपर्स लेके आ गए हैं हमारे पास। भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति, और दूसरा जो हमारे पास पेपर है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय मेवाड़ मालवा के किसान याद कर रहे हैं और ये इन्होंने एक मुहिम भी चला रखी है। तीसरी जो है नारकोटिक्स उपायुक्त साहिराम और दलाल को घुसखोरी में 3-3 साल की कठोर सजा, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। लेकिन हम आज रिपोर्ट जानेंगे उन्हीं की कहानी, उनकी जुबानी। मांगेराम जी, सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया को मांगीलाल मेघवाल बिलोट, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश और हमारा सिफा का जो संगठन है उसकी ओर से आपका धन्यवाद। हम चाहते हैं कि भाई, आप राजस्थान से हैं। मैं राजस्थान से, और आज जिस तरह से पटेल साहब ने कपास की बातों को रखा, और एक किसान होने के नाते आप भी थोड़ा सा अपनी बातों को ढंग से रखिए। जी, किसान होने के नाते हम ये चाहते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। में उस हीरे मोती की बात करना चाहता हूँ। ओपियम इज ए नोटेड ड्रग, इट्स ए लाइट सेवर जीनियस मेडिसिन। आई आल्सो गवर्नमेंट टीचर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफीम एक औषधि उत्पाद है जिससे 400 प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती है। उसको लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों ने मिल करके नोट और वोट की फसल बना दिया, मादक पदार्थ बना डाला। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, जब 24/11/2013 को चित्तौड़ की धरती पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, चित्तौड़ की धरती पे हम धरना दे रहे थे कलेक्टर के बाहर, तब माननीय प्रधानमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तब पधारे थे कैमरे के सामने। ये एक एक करके जो है वो सारे आंकड़े दे रहे हैं। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि भाई चुनाव में किसान धरने पे बैठे, तो हम आज भी धरने पे बैठे रहे, क्योंकि अफीम खेती की नीति लूट और नोट और वोट की फसल बना दिया गया। हर साल पट्टे काटते हैं और हर साल वापस बहाल करते हैं। पैसे लेते हैं और पैसे नहीं देते तो पट्टे काट देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं केवल किसान को मारा जाए। कहीं ना कहीं नहीं, 100% किसान को ही मारा जाता है। पैसे दे दो तो पट्टा देता है और पैसे नहीं दे दो तो तेरा नीति में नहीं आ रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये किसानों का देश जब औषधि उत्पाद करता है तो उसको मादक पदार्थ बना कौन रहा है? ये जो नारकोटिक्स उपायुक्त है सहीराम, उसको ये अखबार की कटिंग है, कोर्ट ने उसको सजा दी है। तो मैं ही चाहता हूँ कि ये मामला हाई कोर्ट ने सजा दी है। ये सजा दे दी। वो जो चोर है वो पकड़ा गया। हम ये कह रहे हैं कि भाई किसान कहीं भी गलत नहीं है। आई आल्सो टीचर। किसान तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मिट्टी का लाल है, वो पैदा करता है तो ये आबादी पलती है। नहीं, लेकिन किसान को हे दृष्टि से देखा जाता है। संसद में बैठ करके किसानों को हे दृष्टि से देखा जाता है। शिक्षित नहीं है ना, शिक्षित नहीं, शिक्षित है, लेकिन फिर भी शिक्षित भी डर रहे हैं कि सच बोल देंगे तो हम फंस जाएंगे। भाई भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी अगर नहीं बोलते तो आज हम अंग्रेजों के गुलाम होते। और आज भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु ने हमको अंग्रेजों से आज़ादी दिला दी, तो आर्थिक आज़ादी की मुहिम तो हमको भी चलानी चाहिए। जो चीज़ भारत में पैदा हो रही है वो बाहर से नहीं मंगाया जाए। और ये क्या करते हैं कि विदेशों से बहुत सारे अन्य से असंवैधानिक तरीके से अफीम की खेती होती है, जबकि हम संवैधानिक तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश में और कुछ हिस्सों में उत्तर प्रदेश में अफीम खेती करते हैं। उस अफीम खेती की नीति को पारदर्शी बनाया जाए। परंपरागत अफीम खेती को बचाने के लिए ये CPS की आड़ में, मार्फिन की आड़ में निजीकरण किया जा रहा है, वो बंद किया जाए। अफीम का मूल्य बढ़ाया जाए। अफीम का मूल्य ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। पकड़ा जाता है तो 1 लाख रुपये प्रति किलो बोला जाता है, और जब किसान को देते हैं तो 800, 2000, 1200, 1500 रुपये के पैसे देते हैं, जो बहुत ही ऊँट के मुँह में जीरे से भी और कम आ जाता है। तो माननीय हमारा निवेदन है, अफीम का मूल्य बढ़ाया जाए। अफीम खेती में जो कटे हुए सारे पट्टे हैं, परंपरागत अफीम के पट्टे दिए जाए, जिससे किसानों को रोजगार मिलेगा, मरीजों को सस्ती दवा सुलभ होगी, और मेक इन इंडिया मेड बाई किसान सार्थक सिद्ध होगा। क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है, मेक इन इंडिया। जब जो चीज़ भारत में पैदा करो ना, हाँ कोई त्रुटि है, कोई कमी है, कोई गलती है, तो आप किसानों से 1 to 1 बात करें। तो मतलब आज तो बात जो है किसानों की कपास की हो रही है जी, तो आपने कपास के साथ मतलब विभिन्न पहलुओं पे बात कर रहे हैं आप। हम लोग सिफा के संगठन के बैनर के तले भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति 2008 से लगातार संघर्ष कर रही है। हम सिफा के संगठन के बैनर तले पूरे भारत के किसानों के साथ आए थे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अफीम खेती से जुड़े भी हम इस सिफा संगठन से जुड़े हुए हैं। तो हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तक, वित्त मंत्री तक हमारी बात पहुंचे और अफीम नीति जो अभी इसी महीने में बनेगी उसको अच्छी बनाई जाए, परंपरागत अफीम खेती को बचाया जाए, CPS पद्धति को रोका जाए, कंपनी का निजीकरण रोका जाए और अफीम का मूल्य बढ़ाया जाए। और ये डोडा चूरा जो होता है, गाय दूध देती है तो गाय गोबर भी देती होगी, गाय दूध देती है तो गाय गोबर भी देती है, तो और दोनों मूल्यवान। अब जब दूध तो दिल्ली वाला पी गया तो ये गोबर कौन उठावे? हमारा निवेदन है
सरकार से। अफीम का जो डोडा चूरा होता है वो अफीम का बाय प्रोडक्ट होता है, जैसे गाय का गोबर होता है वैसे अफीम का डोडा चूरा होता है, बाय प्रोडक्ट है। तो उसको भी सरकार किसानों से मूल्य दे करके खरीदे और उसका ऐसा कोई अच्छा सा रिसर्च करे, क्योंकि भारत का वैज्ञानिक चंद्रमा पे चला गया है, तो किसानों के हित में कुछ अच्छे से निर्णय लिया जाए, परंपरागत अफीम खेती भी बचे, किसान भी बचे और किसान को आर्थिक आज़ादी भी मिले। 1 लाख रुपये प्रति किलो ये पोस्ता दाना का भाव होता है सर। तो इस तरह से नकदी फसल पे हमारी बातचीत हो रही है। सर, जिस तरह से नकदी फसल की आप पोल खोल रहे हैं, बहुत कम किसानों को इस बात की जानकारी है। सर इस बात की जानकारी नारकोटिक्स विभाग के चपरासी से लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोलर नई दिल्ली तक सबको है, और इस जानकारी होते हुए भी इसलिए नहीं बोलते हैं, कहीं किसान को डरा डरा कर चौथ वसूली की जाती है और 3,000 करोड़ का लूट हर साल होती है। हम चाहते हैं कि वो पारदर्शी अफीम खेती की नीति, आज़ादी से आज तक जिसने अफीम, मतलब वहाँ भी राजनीति है सब जगह नहीं, राजनीति से भी और ज़्यादा लूट भी है और कूट भी है, लूटते भी हैं और कूटते भी हैं, आर्थिक रूप से करोड़ों रुपए लूट ले रहे हैं हर साल से। तो हम चाहते हैं कि अफीम खेती की नीति, आज़ादी से आज तक जिन्होंने अफीम खेती की है उन सब परिजनों को 10,000 के परंपरागत अफीम खेती के लूनी चीनी के पट्टे दे दिए जाए। सीपीएस पद्धति जो मार्फिन की आड़ में निजीकरण थोपा जा रहा है, उस निजीकरण को रोका जाए, अफीम का मूल्य बढ़ा दिया जाए। डोडा चूरा अफीम का बाय प्रोडक्ट है, तो उसको सरकार किसानों से पैसा दे करके खरीदे। और अफीम खेती में एक 8/29 धारा और होती है, जैसे कोई पकड़ा गया तो 50 बंदों को नाम ले करके लूट लेते हैं, एक बंदा पकड़ा गया 50-60 बंदों को लूट लेते हैं। तो 8/29 धारा को समाप्त किया जाए। और प्रधानमंत्री महोदय, हम भी किसान हैं ना, तो किसानों के देश में आप हमसे भी बात करिए, वित्त मंत्री महोदय आप हमसे भी बात करिए। आप अखबार में, हम आपको अखबार में देखते हैं, हम आपको टीवी में देखते हैं कि भाई मेक इन इंडिया मेड बाई किसान हो रहा है, और यहाँ मादक पदार्थ, औषधि उत्पाद अफीम खेती को मादक पदार्थ बना डाला। मैं छोटे स्कूल में छोटा मास्टर हूँ साहब, मैं कब तक भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी की सच बात को सच बोलता रहूँगा, और तब तक आप इधर किसानों को आप हे दृष्टि से देखा जा रहा है। जबकि ये मैं आपको कोर्ट का जो डिसीजन है, अखबार की कटिंग बता रहा हूँ, ये नारकोटिक्स कमिश्नर है, ये पकड़ा गया है। अब ये पकड़ा गया, नारकोटिक्स कमिश्नर है, कोटा उपायुक्त पकड़ा गया है, तो इसके साथ कार्रवाई हुई है। इसके साथ कोर्ट ने इसको सजा दी है, लेकिन इसके पीछे भी तो नीचे बहुत सारे खा गए हैं ना, वो भी ये पूरी चैन है, पूरी चैन है, उसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। एक अधिकारी पकड़ा गया ना, उसकी फाइल बंद कर दी। अब इस दोस्तों, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, ये कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है, और इसमें नारकोटिक्स लोगों का इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं सर। हाँ, नारकोटिक्स के लोगों का पक्का 100% इन्वॉल्व। इनको पैसा नहीं दो तो पट्टा काट देते हैं, पैसा दे दो तो इनका पट्टा पाल हो जाता है। और ये नीति वित्त मंत्रालय से बनती है। हमारा निवेदन है, पारदर्शी नीति बनाए, किसान को पट्टा मिले, किसान को अफीम का पूरा मूल्य मिले। और मैं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं छोटे स्कूल में छोटा मास्टर हूँ, मैं देश के किसानों के लिए, देश के भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु ने आर्थिक आज़ादी दिला दी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दे दिया। अब मैं सच को सच नहीं बोलूँगा तो मैं क्या मास्टर रहा। आप मीडिया हैं, मीडिया में आप सच को सच नहीं बोलोगे तो क्या क्या मीडिया रहा। तो ये आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपका भी सपना पूरा होगा मेक इन इंडिया। और आपने जो 24/11/2013 को चित्तौड़ की धरती पे हम अफीम किसान जो आंदोलन कर रहे थे, किसान और किसान पुत्र, वो बात भी बनी रहेगी। ये किसानों का देश है, ये किसानों में आर्थिक आज़ादी मिले, ऐसा मेरा मानना है। आपकी बात बहरहाल हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे यह प्रसारण आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं मांगीलाल मेघवाल, बिलोट किसान पुत्र शिक्षक। हम सिफा के बैनर के तले भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश के किसान हैं, अफीम खेती से जुड़े हुए हैं, जिसमें अफीम की खेती होती है, जिससे 400 प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती है। उस खेती की जो अफीम है उसको सरकार किसानों से छीन करके कंपनियों को देना चाहती है, अफीम खेती में निजीकरण लागू करना चाहती है। हम मांग करते हैं भारत सरकार से, अफीम खेती को, परंपरागत अफीम खेती को बहाल रखा जाए और निजी कंपनी को देने का जो सीपीएस के बहाने है वो रोका जाए और अफीम का मूल्य बढ़ाया जाए। यही हमारी भारत सरकार से मांग है, क्योंकि मेक इन इंडिया मेड बाई फार्मर। ओपियम इज ए नोटेड ड्रग, इट्स ए लाइफ सेवर जीनियस मेडिसिन। सर प्लीज़ मेरी इस बात को माननीय प्रधानमंत्री महोदय और समस्त मंत्री महानुभाव भारत सरकार ध्यान से सुने, क्योंकि इस किसानों के देश में गाना भी आपने सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो हाँ, तो ओपियम इज ए नोटेड ड्रग, इट्स ए लाइफ सेवर जीनियस मेडिसिन डियर। इस बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए। मैं मांगीलाल मेघवाल, बिलोट किसान पुत्र शिक्षक संरक्षक। जी यस, थैंक्स। मैं आपको एक कागज़ भी दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो।